नमस्कार दोस्तों, भारणी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत। देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों आपका है व्यक्तिक विभिन्नता। ठीक है, तो दोस्तों आपके जो रीट के एग्जाम है दोस्तों, उसमें दोस्तों आपका 1 नंबर का क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके जो है व्यक्तिक विभिन्नता से आएगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे 20 क्वेश्चन बताऊंगा, जिसमें से दोस्तों आपके जो है दोस्तों 1 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों आपका पूरा एकदम 100% जो है दोस्तों सही होगा, आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, बिना किसी देखे तो हमारी वीडियो की शुरुआत करें। देखिए दोस्तों, आपका पहला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका कहता है व्यक्तिगत विभिन्नता को निर्धारित करने में निम्न में से कौन सा जैविक कारक नहीं है। दोस्तों जैविक कारक की दोस्तों जहां पे बात की जाती है वहां पे दोस्तों आपकी आनुवांशिकता आती है, जन्मजात स्वभाव आता है और शारीरिक स्वास्थ्य। दोस्तों आपका जो बालक और अभिभावक संबंध है दोस्तों, ये आपके जो है दोस्तों आपके जैविक कारकों में दोस्तों नहीं आता, आपको याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन, आपके सामने क्वेश्चन देखिए तो क्वेश्चन नंबर 2 आता है, कौन से मनोवैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक हेरेडिटरी जीनियस में व्यक्तिक विभेद का वैज्ञानिक ढंग से दोस्तों विवेचना प्रस्तुत की है, आपके दोस्तों बताना है। ठीक है दोस्तों, अभी तो फ्रांसिस गाल्टन ने दोस्तों उन्होंने जो है दोस्तों व्यक्ति विभिन्नता का दोस्तों वैज्ञानिक अध्ययन किया। आपको अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण आपको बताने हैं। ठीक है, डायरेक्ट आपके सामने देखिए केवल वंशानुगत होता है, केवल पर्यावरण, माता पिता की भागीदारी या फिर पर्यावरण और वंशानुगत दोनों। तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो व्यक्ति विभिन्नता होती है दोस्तों आपके पर्यावरण एनवायरमेंट और दोस्तों आपका जो वंशानुगत या फिर दोस्तों आनुवांशिक है दोस्तों, उनके दोस्तों जो है दोस्तों उनका परिणाम होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक बालक बुद्धि में औसत उपलब्धि, अभिप्रेरणा में उच्च, सृजनात्मकता में निम्न और सामाजिक विकास में दोस्तों औसत है। यह उदाहरण बताना आपको किसका है। दोस्तों आपका जो ये जहाँ पे आपको दोस्तों खुद के स्वयं के अंदर दोस्तों जो आपकी विभिन्नता पाई जाती है, ठीक है, उसे दोस्तों आपके अंतः व्यक्तिक विभिन्नता कहते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, जिसमें दोस्तों स्वयं के अंदर दोस्तों विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अभिरुचि, अभिवृत्ति, उपलब्धि तथा लिंग कौन सी विभिन्नताओं के क्षेत्र है, आपको बताना है। पहला देखिए आपके सामने देखिए, व्यक्ति की आंतरिक विभिन्नता, सामाजिक, व्यक्ति क्या फिर दोस्तों चारित्रिक विभिन्नता। दोस्तों आपको जो सभी विभिन्नता देखिए दोस्तों व्यक्ति की विभिन्नता के अंदर आता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कौन सा व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण नहीं है। पहला दीर्घ का वंशानुक्रम होता है दोस्तों, आपका सही है, वातावरण भी होता है, परिपक्वता भी होता है, लेकिन दोस्तों आपका निर्देशन जो है दोस्तों आपके व्यक्तिगत विभिन्नता में दोस्तों नहीं आता है। ठीक है, आप ऑप्शन नंबर दोस्तों 4 जो है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन 7 आता है, व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करते वक्त एक शिक्षक से क्या आशा नहीं रखी जा सकती। पहला देर का आपके सामने देखिए, योग्यता अनुसार दोस्तों समूह में विभक्त करना, दोस्तों ये आपका आशा रखनी चाहिए। ठीक है, पाठ्यचर्या को दोस्तों समायोजित करा, ये भी सही है, और बच्चों को स्वाध्याय के लिए दोस्तों छोड़ देना दोस्तों, ये जो है दोस्तों आप एक टीचर से दोस्तों जो है उम्मीद नहीं रख सकते। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 जो है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और चौथा देखा देखिए सामने शिक्षण विधियों का समायोजित करना, ये भी दोस्तों आपका राइट आंसर, ये भी दोस्तों आपका व्यक्तिगत विभिन्नता में दोस्तों आपके शिक्षक का दोस्तों उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आता है, देखिए व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। पहला दीर्घ का प्रश्न बुद्धि स्तर में, अभिवृत्ति में, गतिवाही योग्यताओं में और उपरोक्त सभी। दोस्तों आपको उपरोक्त सभी जो है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो व्यक्तिगत विभिन्नता है दोस्तों आपकी बुद्धि में पाई जाती है, अभिवृत्ति में पाई जाती है, और गतिविधि जो आपकी योग्यता होती है दोस्तों उनमें भी आपकी व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। दोस्तों दो बालक दोस्तों कभी भी जो है दोस्तों आपके समान नहीं होती, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर आता है 9, व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण सदैव ही होते हैं, आपको बताना है कौन से। ये आपके दोस्तों आपके आरपीएससी स्कूल व्याख्या था 2014 में दोस्तों, लोक प्रशासन में दोस्तों क्वेश्चन आया था आपके। ठीक है, देर का आपके सामने देखिए, वंशानुगत, सामाजिक और आर्थिक होता है, संवेगात्मक और व्यक्तिगत, या फिर दोस्तों पर्यावरण और आपका वंशानुगत। दोस्तों पर्यावरण और वंशानुगत जो है दोस्तों आपके परमानेंट जो है दोस्तों आपके दो व्यक्तिगत विभिन्नता के दोस्तों मुख्य कारण होते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों 4 जो है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 10 आता है, स्किनर ने व्यक्तिगत विभिन्नता का विशेषता नहीं मानी है। पहला देर का आपके सामने देखिए, शील गुणों को परस्पर संबंध करना, आनुवंशिक और वातावरण पर सामान्यता, या फिर शारीरिक विकास। दोस्तों आपका शारीरिक विकास जो है दोस्तों आपकी स्किनर की दोस्तों आपकी व्यक्तिगत विभिन्नता की विशेषताओं में नहीं आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों 4 जो है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन आता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर पार्कहर्स्ट ने बालकों की शिक्षा के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। दे रखा है डाल्टन प्लांक या फिर डाल्टन विधि, विनेट का विधि, प्रोजेक्ट मेथड या फिर मतलब योजना विधि, या फिर प्ले मेथड का मतलब दोस्तों खेल विधि। दोस्तों आपको जो पार्कहर्स्ट है दोस्तों उन्होंने दोस्तों डाल्टन विधि दोस्तों डाल्टन प्लांक जो है दोस्तों आपके बालकों की शिक्षा की पद्धति बताई थी। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 12 है,
एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है। आपको बताना है किस प्रकार से, ठीक है। पहला देखा आपके सामने देखिए आंखों के संपर्क के आधार पर, दूसरा देखा है बुद्धि के आधार पर, तीसरा देखा है भाषा और अभिव्यक्ति के आधार पर, चौथा देखा है देखिए गृह कार्य के आधार पर। दोस्तों आपको जो भाषा और अभिव्यक्ति जो है दोस्तों आपके उसके आधार पर जो है दोस्तों आपके एक अध्यापक दोस्तों समुदाय में दोस्तों आपके जो लोग होते हैं दोस्तों उनकी व्यक्तिगत विभिन्नता की दोस्तों जांच कर सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 जो है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 13 देखिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित कौन सा कथन सही है। पहला देखा आपके सामने देखिए यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तब भी आपकी जो है उपलब्धि में विभिन्नता हो सकती है दोस्तों। दूसरा देखा आपके सामने देखिए यदि बालकों में कुछ भी समानता नहीं होती है तब आपकी व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, या फिर दोस्तों व्यक्तिगत विभिन्नताओं के वक्र खींचकर दिखाने पर एक ही दिशा की ओर झुक जाते हैं, या फिर व्यक्तिगत विभिन्नता वंशानुक्रम के अनुसार होती है। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर जो 1 देखा है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो आपकी जो आपके विद्यार्थी होते हैं उसकी जो बुद्धि इस तरह का दोस्तों सही समान है, लेकिन दोस्तों आपकी उपलब्धि जो है दोस्तों उनकी विभिन्नता हो सकती है आपकी उपलब्धि के अंदर, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 देखिए व्यक्तिगत विभिन्नता का मुख्य प्रकार है, आपको बताना है कौन सा। दोस्तों देर का आपके सामने देखिए अंतराव्यक्तिक, अंतःव्यक्तिक, एक व दोनों या फिर पराव्यक्तिक। दोस्तों आपकी जो व्यक्तिगत विभिन्नता है दोस्तों आपके मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, ठीक है। जिसमें दोस्तों आपका एक तो अंतराव्यक्तिक आता है और दोस्तों आपका एक अंतःव्यक्तिक आता है, ठीक है। अंतरा जो व्यक्ति होती है दोस्तों वो होती है आपके दूसरों के साथ दोस्तों आपकी जो विभिन्नता पाई जाती है दोस्तों आपकी वो होती है आपकी अंतराव्यक्ति, ठीक है। और अंतःव्यक्ति जो होती है दोस्तों आपके स्वयं के अंदर दोस्तों आपकी विभिन्नताएं पाई जाती है उसको बोलते हैं आपके अंतःव्यक्ति, ठीक है। तो आप ऑप्शन नंबर 3 जो है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर आता है क्वेश्चन नंबर 15 देखिए स्कूल एक बाग है, अध्यापक एक माली है और बच्चे दोस्तों पौधे के समान होते हैं। आपको बताना है यह कथन किसका है। दोस्तों आपका जो कथन है दोस्तों आपके फ्रोबेल का है, ठीक है। आपको याद रखना है दोस्तों उन्होंने दोस्तों आपके किंडरगार्टन विधि दी थी, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए किंडरगार्टन विधि किसकी देन है। दोस्तों आपकी किंडरगार्टन विधि है दोस्तों फ्रोबेल के द्वारा दोस्तों प्रतिपादित की गई, ठीक है। इसमें दोस्तों जो है दोस्तों 4 से लेकर 8 वर्ष के दोस्तों बच्चों के दोस्तों आपके जो है दोस्तों ये विधि है, ठीक है। आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 17 खेल विधि का कौन है। देखा आपके सामने वास्पन। अगला देखा देखिए आपके सामने जॉन डीवी, हेनरी कोल्डवेल कुक या फिर दोस्तों फ्रांसिस गाल्टन। दोस्तों आपका खेल विधि जो है दोस्तों आपके हेनरी कोल्डवेल कुक की आपको याद रखना है दोस्तों। आपके ये भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से आता है, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर आपका 18 मंदबुद्धि बालकों को संगीत व खेल के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। आपको बताना है किसके अंदर। दोस्तों जो मंदबुद्धि बालक होती है दोस्तों उनको डेकाली विधि के जो है दोस्तों आपके द्वारा जो है दोस्तों आपके संगीत और खेल के माध्यम से जो है दोस्तों आपके ओडिस डेकार्ली आपको याद करना है, ठीक है। तो दोस्तों मंदबुद्धि जो बालक होते हैं दोस्तों उनको संगीत व खेल के माध्यम से जो शिक्षा दी जाती है उसको दोस्तों डेकाली विधि कहते हैं, ठीक है। और दोस्तों अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है, और शेयर कीजिए, ठीक है। देखिए दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 19 आता है देखिए भाषा विशिक्षण की वह विधि जिसके अंतर्गत बच्चों को उपकरणों के माध्यम से दोस्तों शिक्षा दी जाती है। आपको बताना है कौन सी है, ठीक है। दोस्तों जहां पे उपकरणों के दोस्तों माध्यम से शिक्षा दी जाती है वह दोस्तों आपके मॉन्टेसरी विधि आपको याद करना, जिसके प्रतिपादक जो है दोस्तों मारिया मॉन्टेसरी थी, आपको याद रखना है, ठीक है। ये दोस्तों 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए होती है, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 20 देखिए वह प्रणाली जिसमें बालक खोज करके सीखता है। आपको बताना है कौन सी है। देर का आपके सामने देखिए अन्वेषण, किंडरगार्टन, विनेट का या फिर दोस्तों योजना विधि। दोस्तों अन्वेषण विधि या फिर दोस्तों खोज विधि है दोस्तों उसके अंदर जो है दोस्तों बालक जो है दोस्तों खोज करके सीखता है, आपको याद रखना है, ठीक है। ये दोस्तों विधि जो है दोस्तों आपके आर्म स्ट्रॉन्ग के द्वारा दी गई थी, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 22 देखिए भाषा शिक्षण विधियों में कौन सी विधि प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों के लिए दोस्तों नितांत व्यर्थ है। दोस्तों आपकी जो प्रोजेक्ट जो विधि होती है जो आपके प्राथमिक विद्यालय के जो बच्चे होते हैं दोस्तों उनके लिए दोस्तों बिल्कुल भी काम की नहीं है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों आपको प्रोजेक्ट विधि दोस्तों इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति में किंडरगार्टन का शब्द का अर्थ बताना आपको क्या होता है। दोस्तों जब किंडरगार्टन जो उसका जो अर्थ होता है दोस्तों आपके बच्चों का उद्यान होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देखिए ये लीजिए दोस्तों आपके जितने भी आपके व्यक्तिगत विभिन्नता से संबंधित दोस्तों क्वेश्चन थे दोस्तों मैंने आपको करवा दिए हैं। दोस्तों आपके जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों, बेल आइकन को दोस्तों जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि दोस्तों जैसे दोस्तों आपके रीड के लिए दोस्तों वीडियो आपके लिए डालूंगा दोस्तों आपके उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।